आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस्म की किस्में कितनी हैं और वो क्या क्या हैं और उसका डिफिनेशन क्या क्या है। आज की इस वीडियो में इस्म की किस्में कितनी हैं सब पर आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने लिख रखा है नंबर 1 में इस्म यानी नाउन। अब इसमें क्या है जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, यानी किसी भी चीज का नाम हो सकता है वो उसे नाउन कहते हैं। हमें जितनी भी चीजें दिखती है, अगर हमें कोई चीज दिख रहा है तो वह सब नाउन है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये एक नाम है, यानी एक नाउन है, इसी को उर्दू में इस्म कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को अच्छे ढंग से समझते हैं। इस्म यानी नाउन वह कलीमा जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। जैसे अहमद, पटना, लखनऊ वगैरह, ये सब जो नाम है ये सब इस्म कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की किस्में इस्तेमाल और माना के लिहाज से, दोस्तों इस्म की कई सारी किस्में हैं, जिसमें माना और लिहाज के एतबार से देखा जाए तो इस्म की दो किस्में हैं। एक इसमें मारिफा और दूसरा इसमें नकरा। इसमें मारिफा और इसमें नकरा को हम आगे अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अच्छे ढंग से देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको इसमें की सभी किस्मों को आप समझ पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बनावट के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि इस्तेमाल और मायने के लिहाज से इसमें की जो किस्में हैं वो दो है, एक इसमें मारिफा, दूसरा इसमें नकरा। लेकिन बनावट के लिहाज से दोस्तों, बनावट के लिहाज से इसमें की किस्में जो है वो तीन है। अब इसमें की तीन किस्में वो क्या क्या है देखिए। इसमें की तीन किस्मों में पहला इसमें जामिल और दूसरा इसमें मस्दर और तीसरा इसमें मश्तक कहलाता है। इसमें जामिल और इसमें मस्दर और इसमें मश्तक। अब इन सबको भी आगे समझाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, इसमें की किस्में अगर कॉमन बात करूं, नॉर्मली अगर मैं आपको इसमें की किस्में बताऊं तो वो ये है कि इसमें जात और इसमें सिफत कहलाता है। पहला इसमें जात, दूसरा इसमें सिफत कहलाता है। यानी इसमें की जो अगर टोटल किस्मों की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 7 किस्में होता है इसमें की। लेकिन अगर इस्तेमाल के लिहाज से किया जाए, माने के लिहाज से जाना जाए तो इसमें की सिर्फ और सिर्फ 2 किस्में होता है, इसमें मारिफा, इसमें नकरा। और बनावट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें की 3 किस्में होता है। एक कहलाता है इसमें जामिल, दूसरा इसमें मस्दर और तीसरा इसमें मश्तक। उसके बाद अगर नॉर्मली बात किया जाए तो इसमें जात और इसमें सिफत यानी 2 किस्में हैं। और कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो वो 7 किस्में हैं। तो जब भी आपसे कोई सवाल करे कि बताओ कि इसमें की कितनी किस्में हैं, तो आप उसे ये जरूर पूछिए कि किस लिहाज से बताओ, इस्तेमाल और माने के लिहाज से बताओ या कि बनावट के लिहाज से बताओ। अब मैं आपको बताऊं कि इस्तेमाल और माने के लिहाज से इसमें मारिफा और इसमें नकरा में समझा जाता है, और बनावट के लिहाज से अगर देखा जाए और जो बहस की जाती है वो इसमें जामद और इसमें मस्दर और इसमें मश्तक में किया जाता है कि ये लफ्ज, ये नाउन, ये वर्ड कैसे बना, ये लफ्ज कैसे बना, उन सब को इसमें जामद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक में समझा जाता है। लेकिन नेचुरल अगर इसमें की किस्मों की बात किया जाए तो वो इसमें जात और इसमें सिफत कहलाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि इसमें की जो टोटल किस्में हैं वो 7 है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मारिफा को अच्छे ढंग से समझते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें की जो किस्में हैं वो इसमें पहला किस्में आता है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए नाउन जो है होता है ना, कई प्रकार के होते हैं। जैसे इस्म यानी नाउन, नाउन तो 2 प्रकार के इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया होगा, इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से इसमें मारिफा होता है जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है प्रॉपर नाउन, नीचे लिखा है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। चलिए अब इसके डिफिनेशन से अच्छे ढंग से इसको समझ लेते हैं कि इसमें मारिफा क्या है। वह इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या किसी चीज के नाम को जाहिर करे। देख लीजिए, वह इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या किसी चीज के नाम को जाहिर करे वह इसमें मारिफा कहलाता है। जैसे उहद, पटना, पंजाब, मुंगेर वगैरह। अगर मैं किसी पहाड़ का नाम कह रहा हूं तो पहाड़ क्या है, ये इसमें मारिफा में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं किसी पहाड़ का नाम ले रहा हूं तो वह इसमें
मारिफा में आ रहा है। अगर मैं किसी शहर की बात करूं तो वो शहर क्या है, वो इसमें मारिफा में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं उस शहर का नाम लेकर के मैं बात कर रहा हूं तो वह नाम जो है वह इसमें मारिफा कहलाता है, वो शहर का नाम इसमें मारिफा कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहते हैं। बस इतना याद रखिए कि इसमें मारिफा है तो इसमें मारिफा को एक नॉर्मल अंदाज में इसमें खास भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नकरा को समझते हैं। इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा को हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आप इसको भी जरूर पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इसी को उर्दू में इसमें मारिफा और इसमें नकरा कहते हैं। अब इसे नकरा किसे कहते हैं उसको समझिए। वह इसमें जो किसी शख्स, जगह या किसी भी आम नाम को जाहिर करे। देखिए गौर से सुनिए, वह इसमें जो किसी शख्स, जगह या किसी भी आम नाम को जाहिर करे, जैसे पहाड़, किताब, शहर वगैरह, तो इसको हम इसमें नकरा कहते हैं। जैसे मैं किसी पहाड़ की बात कर रहा हूं तो पहाड़ की बात कर रहा हूं तो पहाड़ का तो नाम नहीं ले रहा हूं ना, लेकिन पहाड़ कह रहा हूं तो पहाड़ जो है ना, ये वर्ड, ये लफ्ज, ये इसमें नकरा में आता है, इसमें मारिफा में नहीं आता है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं हिमालय पहाड़ पे गया था तो हिमालय चूंकि क्या है, हिमालय जो है इसमें नकरा में आ रहा है, क्योंकि हिमालय किसी स्ट्रक्चर का नाम है। जैसे मैंने पहाड़ कहा तो पहाड़ सब जानता है, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी खास नाम को जाहिर करके करूं कि चलो भाई हिमालय पहाड़ चलते हैं, तो हिमालय जो मैं कह रहा हूं तो ये हिमालय जो वर्ड है ये मैं किसी खास पहाड़, किसी खास जगह के नाम को दर्शा रहा हूं अपने वर्ड में, अपनी जुबान में। तो इससे समझ में आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इसमें नकरा और इसमें मारिफा किसे कहते हैं। अब जैसे मैं अगर कहूं, इसमें नकरा को समझाऊं मैं आपको, जैसे मैं कहूं कि मैं शहर में पढ़ाता हूं, तो मैं अगर कह रहा हूं आपको कि मैं शहर में पढ़ाता हूं, तो आप इसे क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि होगा कोई शहर, उसमें पढ़ा रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पटना शहर में पढ़ाता हूं, तो आप इससे क्या समझेंगे कि हाँ पटना शहर में पढ़ाते हैं, तो यह सब क्या हो गया, इसमें मारिफा में आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं शहर में पढ़ाता हूं, तो अब ये क्या आ गया, इसमें नकरा में आ गया। ये किसी आम नाम को जाहिर कर रहा है, और इसमें मारिफा ये किसी खास नाम को जाहिर करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें की कितनी किस्में हैं और इसमें नकरा और इसमें मारिफा क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे समझते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप किसी दूसरे को भी ये वीडियो देख करके समझा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी इस वीडियो से फायदा हासिल हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।